बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी क्रंची गोलगप्पे बनाने की रेसिपी और इसके साथ तमाम लवाज़मात हम तैयार करेंगे जो कि बाज़ार से आमतौर पे गोलगप्पे के साथ मिलते हैं। तो ज़बरदस्त ही रेसिपी है, बहुत ही आसान है इनको बनाना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक कप मैंने सूजी ले ली है, इसको छान ली है और एक बाउल में निकाल लिया। और उसके बाद 2 खाने के चम्मच भर भर के मैंने मैदा ले लिया, इनको भी मैं छान लूँगी। आधा चाय का चम्मच साथ ही नमक शामिल कर दिए। 2 चुटकी मैंने ले लिए यहाँ पे मीठा सोडा। बस ये चंद इंग्रेडिएंट है जो इसमें गोलगप्पे बनाने में इस्तेमाल होंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। आधा कप मैंने पानी नॉर्मल ले लिया, थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें पानी शामिल करती जाऊँगी और इसकी एक दरमियानी सी, ना बहुत सख्त ना बहुत पतली, दरमियानी सी इसकी डो तैयार कर लेंगे। जिस तरीके से आमतौर पर रोटी का आटा गूंदा जाता है ना, उसी तरीके से इसकी डो बनेगी, लेकिन इसमें हमने सूजी का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे एक अहम स्टेप है कि सूजी का जो दाना है ना वो हमने ख़त्म करना है। लेकिन अगर आपके पास मोटी वाली सूजी हो तो फिर सूजी का दाना जो है एकदम से ख़त्म नहीं होगा, इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे अच्छे से हमारी डो जो है ये मैंने गूंद लिया इसको, और एक गीले कपड़े से मैं इसको कवर करके 1 घंटे के लिए रख दूँगी ताकि अच्छे से हमारी डो जो है ना ये सेट हो जाए और बाद में बेलने के काबिल हो जाए। तो इसको हमने साइड पे रख दिया। अब हम बनाएंगे मीठी चटनी। तो आधा कप मैंने इमली लेके इसको भिगो दिया था आधे घंटे के लिए। उसके बाद इसका गूदा निकाल के तो यहाँ पे फ्राई पैन में मैंने शामिल कर दिया और 1 कप भर के तो मैंने डाल दिया इसमें गुड़। 150 ग्राम मैंने इमली ली थी, तकरीबन 2 से सवा 200 ग्राम मैंने गुड़ लिया है। अच्छा जी, अब हम इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे। आधा चाय का चम्मच रेगुलर नमक शामिल कर दिया, आधा चाय का चम्मच काला नमक और इसके साथ 1/4 चाय का चम्मच सूंड यानी कि ड्राई जिंजर मैंने शामिल कर दी है। और इसके साथ साथ आधा चाय का चम्मच या हस्बे ज़रूरत सुरख मिर्च, आधा चाय का चम्मच भुना हुआ और पिसा हुआ ज़ीरा और आधा ही चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर देनी है। अच्छे से मैंने इसको मिक्स करना है और मिक्स करते टाइम ना साथ साथ ये गुड़ जो है वो मेल्ट हो जाएगा अच्छे से। और उसके बाद तकरीबन 12 से 14 मिनट तक मैंने इसको पकाना है, या फिर उतनी देर तक पकाना है कि ये जो हमारी चटनी है ना ये अच्छे से गाढ़ी हो जाए। तो 12 से 14 मिनट तक पकाने के बाद अच्छे से हमारी चटनी गाढ़ी हो चुकी है, अच्छे से पक चुकी है। और इस स्टेज पे मैं चूल्हे को बंद कर दूंगी और इसको ठंडा होने के लिए साइड पे रख देंगे, क्योंकि ठंडा होने के बाद भी गाढ़ा होना है इसने, तो बहुत ज़्यादा हम मज़ीद गाढ़ा इसको नहीं करेंगे। चूल्हे को बंद कर दिया मैंने, साइड पे इसको रखते हैं। और नेक्स्ट स्टेप में ना मैंने इन गोलगप्पों के साथ खट्टा मीठा मज़ेदार सा पानी तैयार करना है। तो एक बाउल में 1 लीटर मैंने ठंडा पानी ले लिया है और ये फ्रिज का निकला हुआ पानी है, ये मैंने शामिल कर दिया। 1/4 कप इमली का रस मैंने शामिल कर दिया है और इसके साथ आधा चाय का चम्मच रेगुलर नमक, आधा ही चाय का चम्मच काला नमक, 1 चाय का चम्मच भर के मैंने चाट मसाला शामिल कर दिया है। 1/4 चाय का चम्मच इसमें सुरख मिर्च शामिल कर दिए। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके साथ साथ इसके टेस्ट को ना मज़ीद बढ़ाने के लिए, खट्टा मीठा करने के लिए 2 चाय के चम्मच भर भर के मैंने चीनी ले ली है और 1/4 चाय का चम्मच ड्राई जिंजर यानी कि सूंड का पाउडर मैंने शामिल कर दिया है। एक बहुत मज़ेदार सा खट्टा मीठा पानी जो है ना यहाँ पे तैयार हो चुका है। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में जब तक कि हम अपने गोलगप्पों की तरफ आते हैं। तो 1 घंटा जो है ना ये गुजर चुका है। अच्छे से हमारी डो जो है ये तैयार हो चुकी है, सेट हो चुकी है। सूजी का जो थोड़े बहुत जो दाना था ना वो भी अच्छे से इसमें मिक्स हो चुका है और बिल्कुल आटे की तरह ना ये हमारी डो जो है ये तैयार हो चुकी है। तो काउंटर पे मैंने थोड़ा सा आटा डाल दिया है, खुश्क आटा। उसके बाद ये पेड़ा रख के उसके ऊपर भी डाल दिया आटा और उसके बाद ना बेलन की मदद से मैंने इसको अच्छे से बेलना है। जितना आप इस रोटी को पतला बेल सकते हैं उतना आखिरी हद तक हमने इसको बेलना है, क्योंकि ये रोटी जितनी पतली बेली जाएगी ना आपके जो गोलगप्पे हैं उतने ही अच्छे क्रिस्पी क्रंची बनेंगे। थोड़ी सी मोटी रोटी हुई ना तो फिर आपके जो गोलगप्पे हैं वो बाज़ार की तरह बिल्कुल खस्ता नहीं बनेंगे। तो ये स्टेप थोड़ा सा मेहनत तलब तो है, लेकिन बाद में रिज़ल्ट जो है ना वो बहुत अच्छे आपको आएंगे। तो अच्छे से मैंने इसको पतला बेल लिया। उसके बाद यहाँ पे मैंने कटर ले लिया। आप चाहें कटर ना हो तो किसी भी गोल डिब्बे का छोटा वाला ढक्कन जो है वो ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने नमकदानी का ढक्कन लिया था, ये भी आपको दिखा रही थी। और उसके बाद ना ये मैंने जो कटर है, कटर की मदद से जितने भी गोलगप्पे बन सकते हैं वो हमने बनाने हैं। तो माशाल्लाह से काफ़ी सारे गोलगप्पे जो है वो शेप आ चुकी है, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा डो है ना इसको हमने ज़ाया नहीं करना। इसका दोबारा से हमने पेड़ा बनाना है और इसका पेड़ा बनाते हुए थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन हल्के से गीले हाथ से आपने बनाना है। और उसके बाद दोबारा से बेल के तो इसके जितनी भी शेप बनेगी ना गोलगप्पों की तो वो हम दोबारा से बना लेंगे।
और इसके ऊपर ये मैंने गीला कपड़ा डाल दिया ताकि ये सूखने ना पाएँ। और जब तक हमारा तेल गर्म हो जाएगा तो कढ़ाई में मैंने तेल डाल के तो इसको तेज़ आग पे ना गर्म कर लिया, फुल तेज़ होना चाहिए। उसके बाद गोलगप्पा डालना है और फ़ौरन से छानी की मदद से ना हम ऊपर से इसको दबाते जाएंगे ताकि ये फूल जाए। ज़रा सी भी आपने देरी की ना, इसको ना ऊपर से दबाया तो फिर ये ज़्यादा फूलेगा नहीं। और मैं आपको ये काफ़ी सारे करके दिखाती हूँ। और फ़ौरन से आपने इसको बेलना है। 2-3 एक साथ भी डाल दिए ना तो साथ साथ आपने इन तमाम पे तवज्जो रखनी है। मैंने जितने भी गोलगप्पे बनाए थे इनमें 1 से 2 पीस जो है ना वो ख़राब हो गए थे, ज़्यादा फूले नहीं थे क्योंकि एट अ टाइम मैंने इनके ऊपर से इस तरीके से दबाया नहीं था। तो बाकी माशाल्लाह से सारे गोलगप्पे बहुत ही अच्छे मज़ेदार से ज़बरदस्त से फूल गए थे। और ये देख सकते हैं आप अच्छे से फूल गए गोलगप्पा। और इनको प्यारा सा ब्राउन कलर आने तक हमने फ्राई करना है। और माशाल्लाह से आप देख सकते हैं एक साइड से फ्राई हो चुके हैं, इनकी साइड चेंज कर देंगे। और बहुत ही मज़े के हंसता गोलगप्पे आपके तभी तैयार होंगे अगर आपने इनकी रोटी जो है ना पतली बेली। तो रोटी जितनी आपसे हो सकती है आपने पतली बेलनी है ताकि आपके गोलगप्पे बिल्कुल बाजार जैसे बने। तो यहाँ पे एक थाल में मैंने नीचे पेपर बिछा लिया था ताकि जायद जितना भी तेल है ना वो सारा पेपर अपने अंदर जज्ब कर ले और हमारे गोलगप्पे जो है ना वो क्रिस्पी रहें। तो यहाँ पे सारे माशाल्लाह से गोलगप्पे जो हैं वो तैयार कर लिए हैं मैंने। और मैंने ये जो डो आपको दिखाई ना ये 2 पोर्शन में मैंने डिवाइड की थी। 2 कप सूजी से मैंने काफ़ी सारे गोलगप्पे मैंने बनाए थे माशाल्लाह से। और सारे उसी टाइम में ख़त्म हो गए थे क्योंकि इतने मज़े के बने थे और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। तो ये तमाम लवाजमात जो है ना मैंने इसके साथ तैयार कर लिए। अच्छा, आलू छोले आपको अलग-अलग नज़र आ रहे होंगे, आप चाहें तो इन तमाम को मिक्स करके साथ सर्व कर सकते हैं। लेकिन हमारे छोटे बच्चे हैं तो कोई टमाटर नहीं खाता, कोई प्याज नहीं खाता, तो इसलिए चीज़ें ज़ाया ना हो तो इसलिए मैंने फिर अलग-अलग इनको सर्व किए। तो यहाँ पे मज़ेदार सा एक मैंने गोलगप्पा आपको बना के दिखाया, ज़बरदस्त सा तैयार हो चुका है। और बाकी सर्व किस तरीके से करना है तो यहाँ पे मैंने एक प्लेट में निकाल लिए गगोलगप्पे और इनको ऊपर से मैंने तोड़ लेना है। और इसके बाद इसमें छोले और आलू, प्याज, टमाटर तमाम चीज़ें शामिल करके ऊपर से ग्रीन चटनी। अच्छा, ये ग्रीन चटनी जो है ना ये धनिया, पुदीना, हरी मिर्ची ये तमाम चीज़ों को मैंने पीस के तो दही में मिक्स कर लिया था। तो ये मैंने डाली है। ऊपर से मीठी चटनी डालनी है। तो जितनी आपको फीलिंग इसके अंदर रखनी है ना आपने इसमें डाल के और उसके बाद खट्टे मीठे पानी के साथ इसको सर्व करना है। तो ज़बरदस्त रेसिपी हमारी तैयार है। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। इस वीडियो को प्लीज़ आप लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा क्योंकि ये काफ़ी मेहनत से मैंने बनाई है वीडियो और पूरी कोशिश की है कि आपके साथ तमाम स्टेप जो है ना वो शेयर करूँ। तो मिलते हैं फिर किसी और नई मज़ेदार सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।